हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एस एस लोकर्स अकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिया से भी जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश का भी ग्रामर पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें जो है वर्ब को आप लोग को पढ़ना है, या फिर आप लोग वर्ब पढ़ भी लिए होंगे। तो आज हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब यानी क्रिया को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, विशेषण पढ़े, इसके अलावा और भी हिंदी ग्रामर के जो है टॉपिक को हम लोग कवर किए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, परिभाषा पढ़ते थे किसी भी टॉपिक का। तो यहाँ पर जो क्रिया आज का हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिया की परिभाषा को पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या है, तो कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे किसी काम के करने का, ठीक ना, जिससे किसी काम के करने का या कोई काम हो रहा है उसके बारे में हमको पता चले, या तो कोई काम कर रहा है या काम हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रिया वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है खाना पीना हो गया, उठना बैठना, हंसना रोना, तो ये सब हमारा क्या है, क्रिया है। क्योंकि खाना, तो खाना क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब कि काम किया जा रहा है, तो क्या हो गया, खाना एक क्रिया हो गया। पानी पीने का काम किया जा रहा है, तो पीना भी क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। उठने का काम किया जा रहा है, तो उठना भी क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। तो मतलब कि शब्द के जिस रूप से जो है किसी काम के करने या होने का बोध होगा तो वो हमारा क्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है कि उसने भात खाया, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, भात खाया, तो खाया यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक क्रिया हो गया है। मतलब व्यक्ति क्या खाया, तो व्यक्ति जो भात खाया, ठीक। इसके बाद मैंने रोटी खाई, तो मैंने रोटी खाई जो शब्द है, तो इसमें जो है मतलब कि कोई व्यक्ति है या मैं खुद रोटी खाया हूँ, तो मतलब रोटी खाने का काम किया, तो यहाँ पर खाई क्या हो गया, क्रिया हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई काम को किया जा रहा है या काम का होने का बोध होगा, तो वो हमारा क्रिया हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, या पहले से भी आप लोग जान रहे होंगे कि क्रिया क्या होता है। अब एक बात आप लोग से मतलब महत्वपूर्ण ये हो जाता है आप लोगों के लिए कि जो क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, या क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, धातु को पढ़ना होगा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक हो जाता है धातु, क्योंकि अगर हमको क्रिया को समझना है, क्रिया की जो है उत्पत्ति के बारे में जानना है कि कैसे उत्पत्ति होता है, क्रिया का अगर विभिन्न रूप को जानना है, तो हमको क्या करना होगा, धातु के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि धातु आखिर में होता क्या है। तो धातु क्या होता है, तो धातु में याद रखना है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वही हमारा धातु होता है। सिंपल भाषा में अगर क्रिया का जो मूल रूप होगा वही हमारा क्या होगा, धातु हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ जा ना पी पढ़ लिख रो हंस उठ बैठ टहल, ये सब क्या है, हमारा जो है क्रिया के जो मूल रूप है, ठीक ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अब इसमें हम जो है मतलब कि कोई प्रत्यय लगा देते हैं, इन्हीं जो मूल रूप है, इन्हीं मूल रूप में हम क्या करते हैं, कोई प्रत्यय लगा करके हम क्या करते हैं, क्रिया के विभिन्न रूप को हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आ लिखा हुआ है, तो आ के साथ जो है हम अगर कोई प्रत्यय लगा दे, जैसे ना लगा दिए, ठीक ना, तो क्या बन गया, आना बन गया। जैसे आ यहाँ पर जो है मूल रूप है, ठीक, मूल रूप है, और उसके साथ हम क्या लगा दिए, ना प्रत्यय को लगा दिए, तो क्या बन गया, आना। तो आना क्या बन गया, क्रिया बन गया। उसी तरह जा है, तो जा में जो हम क्या लगा दिए, ना लगा दिए, तो क्या बन गया, जाना बन गया। यहाँ पर हम लिखे हुए भी हैं कि जैसे यहाँ पर ना प्रत्यय है, तो ना प्रत्यय में हम क्या किए कि जो आ जा खा पी पढ़ लिख, ये जो मूल रूप है इसको हम जोड़ दिए। जैसे आ के साथ हम लोग ना जोड़ दिए तो आना बन गया, जा के साथ ना जोड़ दिए तो जाना हो गया, खा के साथ ना जोड़ दिए तो खाना हो गया, पी के साथ ना जोड़ दिए तो पीना हो गया, उसी तरह पढ़ के साथ ना जोड़ दिए पढ़ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रिया की हाँ विभिन्न रूप है या क्रिया के विभिन्न रूप को हम बनाते हैं, तो कैसे बन रहा है, तो वो मतलब कि हमारा किससे बना है, तो प्रत्यय लगा करके
मूल रूप में हम क्या किए, क्रिया के विभिन्न रूप को बनाए। तो धातु याद रखना है आप लोगों को कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो हमारा धातु कहलाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रत्यय जोड़ करके हम क्रिया बनाते हैं। तो ये धातु हो गया। अब धातु को अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने भेद हैं, तो धातु के भेद याद रखना है आप लोगों को, 2 होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। अब इसको कैसे समझना है, तो सिंपल भाषा में याद रखना है आप लोगों को कि मूल धातु में याद रखना है कि यह स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है मूल धातु। और जो यौगिक होता है, यौगिक ये क्या होता है, मतलब कि स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो मूल धातु है किसी दूसरे मूल धातु से या किसी प्रत्यय से जो है ये जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक, धातु तो हम लोग समझ गए कि जो हमारा मूल रूप हुआ, जो हमारा क्रिया का मूल रूप हुआ वो धातु होता है। और धातु का जो 2 भेद है, तो एक मूल धातु हो गया, एक यौगिक धातु हो गया। तो मूल धातु से ही हमको पता चल रहा है कि ये स्वतंत्र होगा, यानी केवल मूल धातु होगा, इसमें कोई प्रत्यय कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यौगिक जो है, यौगिक धातु, तो इसमें क्या होता है कि ये स्वतंत्र नहीं होता है। ये स्वतंत्र नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, या फिर जो है इसमें क्या होता है कि कोई दूसरी मूल धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा भी इन दोनों का लिखा हुआ है। कहा जा रहा है मूल धातु में कि यह स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होती है। मतलब ये स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे शब्द या दूसरे मूल जो धातु हो गए या फिर जो दूसरा प्रत्यय हो गया उससे ये जुड़ा हुआ नहीं होता, ये स्वतंत्र रहेगा। जैसे आ हो गया, जा हो गया, खा, ले, लिख, पढ़, चल, दे, जग, उठ, बैठ, ये जितने भी हमारे देख रहे हैं शब्द, ये सब क्या है, मूल धातु है, यानी स्वतंत्र है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में लिखें इधर आ, तो आ यहाँ पर क्या हो गया, मूल धातु हो गया। उधर मत जा, तो उधर मत जा में जा मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका मूल धातु हो गया। आम खा, तो खा जो है आपका क्या हो गया, मूल धातु होगा। किताब पढ़, तो पढ़ आपका जो है मूल धातु हो गया। मूल धातु मीन्स क्या होगा, तो स्वतंत्र रहना हो गया। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे यौगिक धातु का, तो यौगिक धातु क्या होगा, किसी न किसी अन्य मूल शब्द से या मूल शब्द कह रहे हैं, मूल धातु से या अन्य प्रत्यय से जो ये जुड़ा हुआ होगा। जैसे यौगिक धातु में कह रहा है कि सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं, यह स्वतंत्र नहीं होता है और मूल धातु में किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं यौगिक धातु में, कि धातु तो होगा ही, ये मूल धातु तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ कोई अन्य प्रत्यय या हम क्या करते हैं दूसरे मूल धातु को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है उदाहरण के तौर पर बैठना हो गया, जाना हो गया, उसके बाद बैठ जाना हो गया, हंसना हो गया, देना, हंस देना, जगना, जगाना, जगवाना, हथियाना, गरमाना, अपमाना, ये अपनाना, ये सब हमारे क्या है, यौगिक धातु है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वह इधर आ रहा है, ठीक ना, वह इधर आ रहा है। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पर लिखा है कि वह हंस रहा था। इसके बाद लिखा है वाक्य में कि तुम्हें उधर नहीं जाना है, हम लोग बैठ जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि वह इधर आ रहा है, जो ये वाक्य लिखा गया है, तो वह इधर आ रहा है में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रहा है को जोड़े हैं, आ रहा है, यहाँ पर रहा है हम जोड़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि मतलब वह इधर आ रहा है, तो कोई मतलब कि इधर आने वाला है। तो हम इसमें क्या किए हैं कि इन सभी वाक्यों में जो आ, जा, हंस, बैठ ये सब लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आ धातु है, उसके बाद जो है हंस है, उसके बाद जो है बैठ है, ठीक ना, उसके बाद आपका जो हंस का प्रयोग किया गया। तो ये जितने भी मतलब कि वाक्य में ये धातु दिए हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो रहा है, ना है, रहा था, ये सब जो है क्या हो रहा है कि मिश्रण है, ये किसी न किसी पर ये क्या है, आश्रित है। जैसे आ रहा है पर आश्रित है, हंस जो है रहा था पे आश्रित है, उसी तरह जो है बैठ में जाएगा इस पे आश्रित है। तो कहने का मतलब ये हुआ यौगिक धातु में कि यौगिक धातु में क्या होगा कि जो मूल धातु होगा किसी प्रत्यय से जुड़ा हुआ होगा या इसमें कोई दूसरे मूल धातु सम्मिलित होंगे। तो ये तो हो गया धातु के प्रकार। अब हम लोग बात करेंगे क्रिया के भेद पर। ये धातु का प्रकार था और क्रिया था। क्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। धातु क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। धातु 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है कि यह स्वतंत्र रहता है, ठीक, तो वो मूल धातु है। और जो स्वतंत्र नहीं होता है वो आश्रित रहता है प्रत्यय या अन्य किसी दूसरे मूल धातुओं पर, तो वो हमारा यौगिक धातु कहलाता है। अब क्रिया के भेद की बात करेंगे
तो क्रिया के भेद जो है मुख्य रूप से जो है क्रिया के जो भेद या प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक क्या होता है इस पे हम लोग जो है ध्यान देंगे। सकर्मक अगर आप लोग याद रख लिए तो आप अकर्मक जो है आपरूपी जान जाएंगे, ठीक ना। क्या होता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले सकर्मक क्रिया को हम लोग जानेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होता है इस पे हम लोग को ध्यान देना है। अच्छे से स्लाइड हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। अब देखिए सकर्मक क्रिया में कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब सकर्मक क्रिया में क्या होगा कि इसमें कर्म रहेगा या इसके होने की संभावना रहेंगी। मतलब दोनों चीज हो सकता है, या तो ये रहेगा या हमको दिखेगा या इसकी संभावना रहेगी, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह आम खाता है, तो जो कोई व्यक्ति है, ठीक ना, कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो मान लो यहाँ पर अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे कि वह क्या खाता है, जैसे हम पूछ दिए कि वह आम खा रहा है वाक्य है, तो इसमें कौन सा क्रिया है? तो क्रिया को पहचानने का ट्रिक मुख्य रूप से अगर है तो वो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके या प्रश्न पूछ करके जो है हम क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे लिखा है कि वह आम खाता है, तो वह आम खाता है, तो यहाँ पर जो है हमको पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। जो व्यक्ति हमको मालूम हो रहा है कि वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। इसके जगह पर जो है उसका आम के जगह पे कुछ और चीज खाता है, जैसे रोटी खाता, चावल खाता, मतलब भात जो बनता है वो, या कुछ और चीज खाता। तो यहाँ पर जो है आम हमारा क्या हो रहा है? कर्म का बोध करा रहा है। क्या चीज का बोध करा रहा है? कर्म का, ठीक। ये कर्म का बोध करा रहा है और वह जो है कर्ता हो गया, मतलब खाने वाला जो व्यक्ति, कर्म करने वाला। और खाता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो खाता यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? तो वह कोई व्यक्ति है। क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी इसमें हमको क्या हो रहा है? कर्म का पता चल रहा है या उसकी संभावना होगी, ठीक। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया का, तो अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो कर्म होता है हमारा, कर्म ना इसका कोई संभावना रहेगा और ना जो है कर्म ही रहेगा। मतलब दोनों चीज जो है नहीं रहेगा, ना इसका संभावना रहेगा कर्म का, ठीक ना, ना संभावना रहेगा इसका और ना कर्म ही रहेगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? अकर्मक क्रिया में कहा जा रहा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, ठीक ना, जिस क्रिया के साथ क्या हो? कर्म नहीं हो, कर्म इसमें नहीं होगा और प्लस में किसी कर्म के रहने की संभावना भी नहीं होगी, तो वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे आना हो गया, जाना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, सोना, जगना, चलना, टहलना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के तौर पे लिखा है कि वह रोती है, रानी रोती है। तो वह रोती है मतलब वह क्या रो रही है? वह क्या रो रही है? तो यहाँ पर अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे या क्या लगा करके जो है पहचानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा क्रिया है, तो हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वह क्या रो रही है। वह क्या रो रही है तो ये कोई हमारा सकर्मक क्रिया नहीं हो, यानी यहाँ पर कोई कर्म का बात हो ही नहीं रहा है। वह रो रही है, ठीक ना, रानी रोती है, वह रोता है, तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इसमें ना कर्म है ना इसमें कर्म की कोई संभावना है। इसी तरह और भी शब्द ले लेंगे, और भी मतलब बहुत सारे शब्द हैं, ठीक ना, उसको ले लेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया में आ जाएगा। तो याद रखना है अकर्मक क्रिया में कर्म ना रहेगा ना इसकी संभावना होगी, सकर्मक क्रिया में कर्म और उसकी कर्म की संभावना दोनों रहेंगी, तो वो सकर्मक क्रिया होगा। तो ये हमारे क्रिया है, क्रिया के प्रकार। क्रिया क्या होता है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। धातु क्या होता है, धातु के प्रकार भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। और ये क्लास और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग जो है कुछ अन्य क्रियाओं को भी देखेंगे, ठीक ना, कुछ अन्य क्रियाओं को भी देखें, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ अन्य क्रिया में जो है देखेंगे तो एक सहायक क्रिया होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे पहले भी कि सहायक क्रिया आखिर में होता क्या है। तो कुछ अन्य क्रिया में पहला सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया क्या होता है? तो कहा जा रहा है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले या करने वाली क्रिया को जो है क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, ठीक ना, मुख्य क्रिया, उसमें अगर सहायता किया जा रहा हो
तो वो हमारा क्या हो जाता है, सहायक क्रिया होता है। जैसे हूँ, है, रहा, रही, रहे, था, थे, थी, ये सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो हमारा सहायक क्रिया हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं खा रहा हूँ, तो खा यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया तो है, खाने के काम कर रहे हैं, लेकिन रहा हूँ ये क्या हो रहा है, एक सहायता कर रहा है, तो रहा हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह वह पढ़ता है, तो पढ़ने का काम किया जा रहा है, मतलब एक क्रिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है जो जोड़ दिया गया, तो एक सहायता के लिए जोड़ दिया गया कि मतलब वो पढ़ रहा है या वो पढ़ता है, तो ये हमारा क्या होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स याद रखना है कि मुख्य क्रिया के साथ सहायता करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। उसी तरह पूर्वकालिक क्रिया भी होता है, एक और क्रिया होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। वो कौन सा होता है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में याद रखना है आप लोगों को कि इससे हमको पता चल रहा है कि कोई एक क्रिया को हम समाप्त करके उसी क्षण या उसी समय हम क्या करते हैं, कोई दूसरी क्रिया को आरंभ कर देते हैं या दूसरे काम को आरंभ कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। जैसे मैं पढ़कर लिखने गया, मैं खाकर सोने गया, तो मतलब खाकर यानी मतलब वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति वो खाना खा लिया है, मतलब खाना खाने का काम कर दिया, एक क्रिया को कंप्लीट कर दिया, अब फिर वो सोने जा रहा है, तो सोने जाने का वो काम कर रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। कौन, तो खाकर। खाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, यानी इसको कंप्लीट कर दिया। उसी तरह यहाँ पर लिखा है कि मैं पढ़ करके लिखने लगा, मैं पढ़ करके लिखने लगा, तो पढ़ करके यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्यों, क्योंकि ये क्रिया को हम समाप्त कर दिए, कंप्लीट कर दिए, और फिर एक नई क्रिया को जो है, ठीक ना, क्या कर दिए, हम शुरू कर दिए या उसको आरंभ कर दिए। तो पहले वाली क्रिया हमारा क्या करता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, तो इसलिए पढ़ करके इसको तो समाप्त कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह वह खा करके सोने गया, तो सोने गया, तो ये बाद का जो दूसरा क्रिया शुरू किया वो है, लेकिन उससे पहले वाली क्रिया कौन है, तो वो खाना, खाना खाना होगा, तो यहाँ पर खाकर क्या हो जाएगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में याद रखना है आप लोगों को पूर्वकालिक क्रिया में कि जब काम करने वाला यानी जो कर्ता हो गया, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरे क्रिया को उसी क्षण शुरू कर देता है या आरंभ कर देता है, तो पहले वाली क्रिया जिसको समाप्त किया वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक, उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे अगले जो है क्रिया के एक और प्रकार हम लोग देखेंगे, या जो क्रिया के अन्य हम लोग देख रहे थे भेद को, तो एक आपका प्रेरणार्थक क्रिया ये भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो अन्य क्रियाओं में मैंने आप लोग को बताया, तो इसको भी याद रखना है आप लोग को, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग देखे अभी पूर्वकालिक क्रिया में कि एक कर्ता जो है एक क्रिया को जो समाप्त करके दूसरे क्रिया को शुरू कर रहा है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कह दिए। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा ना कि इसमें जो कर्ता क्या करेगा, दूसरे को किसी कार्य करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, खुद नहीं करेगा, दूसरे को प्रेरित करेगा, तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और दूसरे को प्रेरित करता है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा अगर आप लोग को याद रखना है, तो ये जो परिभाषा लिखा है ऐसे भी याद कर सकते हैं, या सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं कि जब कोई कर्ता ठीक स्वयं किसी काम को न करके दूसरे से जो है कार्य, दूसरे से किसी कार्य को करवाए या उसको प्रेरित करे, तो हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो दूध पिलवाती है, तो यहाँ पर पिलवाती है यानी पिलवाना जो क्या हो गया, दूध पिलवाना, तो यहाँ पर पिलवाना जो शब्द दिया है ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। उसी तरह राम श्याम से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं राम पत्र लिख रहा है, स्वयं से लिखवा रहा है यानी दूसरे से कार्य को करवा रहा है, तो मतलब यहाँ पर लिखवाना जो काम हो गया वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी याद रखना, आप लोगों से पूछा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया का और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे गिरवाना हो गया, चलवाना हो गया, मतलब खुद नहीं चला रहे हैं, किसी और से चलवा रहे हैं, तो चलवाना हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। किसी को मरवाना, जैसे खुद नहीं मार रहे हैं किसी को रुपया पैसा दे करके बोले कि जाओ इस व्यक्ति को मार दो, तो किसी दूसरे व्यक्ति से किसी और को मरवा रहे हैं, तो मरवाना यहाँ पर क्या होगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में याद रखना है कि स्वयं कोई काम को ना करके हम दूसरे से कोई काम को करवाएंगे। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा कि एक क्रिया को समाप्त करके हम दूसरे क्रिया को शुरू कर देंगे, तो जो पहले वाला क्रिया होगा वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। तो ये क्रिया के प्रकार और जो अन्य प्रकार मैंने आप लोग को बताया, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। धातु क्या होता है, धातु का प्रकार क्या होता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्लास में मैं इस
टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग जो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में भी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये क्लास, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।